नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और परिश्रम के द्वारा ही जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का पहचान भी उसके परिश्रम से, उसके कार्यों के द्वारा ही निर्धारित होती है। कहा भी गया है कि अश्वस्य भूषणं वेगो मतंग स्याद गजभूषणम चातुर्यं भूषणं नार्या उद्योगो नरभूषणम। अर्थात घोड़े की शोभा उसकी चाल से, उसकी गति से मानी जाती है एवं हाथी की प्रशंसा उसके मद्दमस्त चाल से आंकी जाती है। साथ ही साथ नारियों की प्रशंसा उसके विभिन्न कार्यों में दक्षता के उपरांत ही मानी जाती है एवं पुरुषों की प्रशंसा उसके परिश्रम उद्योगशीलता के आधार पर ज्ञात होती है। अतः जीवन में यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक 9 ग्रहों में यह सूर्य ग्रह को माना गया है। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में यह आत्मा, पिता, सरकारी कार्यों, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। दरअसल कुंडली में जो सबसे अति महत्वपूर्ण प्रथम भाव होता है एवं कर्म का भाव दशम भाव होता है, इन दोनों भावों का कारकत्व भी सूर्य देव के ही अधीन आता है। क्योंकि जातक के आत्मा को समझने का सूर्य को समझना पड़ता है एवं प्रथम भाव को ही जानना पड़ता है। तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म प्रकाश आदि की बातों को प्रथम भाव एवं सूर्य के द्वारा ज्ञात की जाती है। जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है। इसी संदर्भ में सूर्य देव का भी 16 जुलाई को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो चंद्र राशि से तृतीय, छठे, 10वें एवं 11वें भाव से जब भी सूर्य देव का संचरण होता है तो जीवन में अनेक प्रकार के लाभ के साथ ही साथ महत्वपूर्ण पद प्राप्त होते हैं और जीवन में ख्याति भी मिलती है। अन्य सभी भावों में शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में मिथुन राशि में सूर्य देव का गोचर चल रहा है और वह अब जल प्रधान राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे एवं जैसे ही सूर्य देव अब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि के साथ उनकी दृष्टि संबंध बनेगी। अतः आवश्यक है कि इस पूरे 1 माह तक सभी राशियों के व्यक्तियों को सूर्य देव को जल देना चाहिए। उनकी पूजा आराधना, उनके बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। शुक्र प्रधान तुला राशि के लिए सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन अनेक शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। सूर्य देव आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और इस गोचर में वह आपके कर्म क्षेत्र में ही संचरण करेंगे। अतः कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। उच्च पद पर इस अवधि में आप आसीन हो सकते हैं। हर प्रकार की योजनाओं में इस अवधि में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। नाम, यश, प्रसिद्धि का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों में यदि आप किसी भी प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो आपका तलाश खत्म होगा और आपको निश्चित रूप से नौकरी में सफलताएं प्राप्त होगी। प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को इस अवधि में अनेक प्रकार की सफलताएं, पदोन्नति भी प्राप्त हो सकते हैं। पिता का आपको इस अवधि में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको अनेक प्रकार की भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। दरअसल लाभ स्थान एवं कर्म स्थान का संबंध बनने के कारण आपको कर्म क्षेत्र के साथ ही साथ लाभ भी खूब प्राप्त होंगे। परंतु सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं। माता भूमि भवन का स्थान होता है। अतः इस अवधि में सुख में थोड़ी समस्याएं रह सकती है। मन में अशांति का भाव जागृत हो सकता है। अतः अपने परिवार में
सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो आपके कर्म स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं और इस गोचर में वह आपके भाग्य स्थान में संचरण करने वाले हैं। अतः इस अवधि में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लंबी दूरी की सुखद यात्राएं होगी जो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नतिदायक हो सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से संबंधित रुके हुए कार्यों में पुनः गति आएगी और वह कार्य संपन्न भी हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं आपकी कुछ सुखद यात्राएं हो सकती है। पिता का आपको इस अवधि में भरपूर साथ मिलेगा एवं यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। आपके बौद्धिक क्षमता में एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होने के कारण आपको चहुदिश अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त हो सकते हैं। परंतु भाग्य स्थान में बैठकर सूर्य देव की 7वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, अतः आपके पराक्रम में तो खूब वृद्धि होंगे। यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपको खूब प्राप्त होंगे। परंतु अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की तलखियां न उत्पन्न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी का अष्टम में जाना यह संकेत करता है कि इस अवधि में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। इस अवधि में आपके मन थोड़ा सा अशांत रह सकते हैं। आपके हर प्रकार के कार्यों में कुछ न कुछ विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है एवं कार्यों में शिथिलता अथवा रुकावट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सकते हैं। अतः अपने कार्यों पर इस अवधि में ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा एवं आपके धैर्य में कमी होंगे। अतः बनते बनते कार्य बिगड़ जाना इस समय आपके लिए अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर देगी। इस अवधि में रिश्तों में भी थोड़ी सी तलखियां देखी जा सकती है। ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं एवं इस अवधि में अचल संपत्ति का अचानक नुकसान हो जाने से मन में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः अपने वाणी पर, अपने भावनाओं पर, अपने धैर्य पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील होता है और यही फिर 1 माह के बाद आपके लिए सूर्य देव का गोचर अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। आपके लिए आवश्यक है कि हनुमान चालीसा का इस अवधि में रोज पाठ करें। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है, शनि प्रधान मकर राशि के लिए सूर्य देव आपके अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं और इस गोचर में वह आपके पति पत्नी के भाव, व्यापार के भाव 7म स्थान में गोचर करने वाले हैं। अतः यह अवधि आपके लिए बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है। अनेक प्रकार के शुभ अशुभ दोनों परिणामों से आपको गुजरना पड़ेगा। इस अवधि में पति पत्नी में मतभेद की संभावनाएं बन रही है, अतः इस पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। संवादहीनता की स्थिति यदि परिवार में दोनों के बीच बन जाए तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी तो एक दूसरे को सहायक होते हैं। अतः यदि मिलकर कार्य करते हैं तो जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती है। घर में यदि खुशियां बनी रहे तो बाहर भी हमें जीवन में सफलताएं प्राप्त होती है। साझेदारी के व्यापार में जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा इस अवधि में धोखे के शिकार हो सकते हैं और अपने व्यापार में उन्हें क्षति भी हो सकती है। पेट्रोलियम, खनन एवं ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होंगे। सरकारी ठेका आदि प्राप्त करने में भी व्यक्तियों को
सफलताएं प्राप्त होंगे। बहुत सारे व्यक्ति जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह समय परंतु अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सूर्यदेव आपके सप्तम स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं, प्रथम भाव पर पड़ रहे हैं, लग्न पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में अहंकार में भी वृद्धि होंगे। अहंकार तो जीवन पथ पर अंधेरा का प्रतीक बन जाता है। अतः सूर्य तो प्रकाश का देवता है। यदि आप प्रकाश के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो जीवन में तो सफलताएं प्राप्त होगी ही। परंतु निराशा तो एक अंधकार होता है, उससे आपको निश्चित रूप से निकलना चाहिए। अपने क्रोध पर भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। परंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होने के कारण आपको अपने कार्यों में सफलताएं तो प्राप्त होगी ही। इस अवधि में पिता के साथ भी थोड़ी सी अनबन आपकी रह सकती है, परंतु इस अवधि में अप्रत्याशित लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे। अतः अपने मन पर, अपने स्वभाव पर इस अवधि में आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो कुंभ राशि के लिए आपके सप्तम स्थान के स्वामी सूर्य देव का 6ठे स्थान में गोचर करना अनेक प्रकार से शुभ फल देने वाले होंगे, क्योंकि किसी भी क्रूर ग्रह का 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें भाव में आना शुभ फलदायक होता है। क्योंकि सूर्य का 6ठे स्थान में गोचर करना अत्यंत ही सुखद कहा जा सकता है। परंतु वैवाहिक जीवन के लिए यह आपके लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस अवधि में पति पत्नी के बीच थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। आप लोगों के मध्य स्वास्थ्य की भी थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। भावनात्मक रूप से इस अवधि में अलगाव की भी स्थिति पैदा हो सकती है। अतः यदि आप संबंधों की गरिमा को बनाकर नहीं रखते हैं, तो यह विवाद कहीं आपके कोर्ट तक न पहुंच जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि सूर्य ग्रह तो विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, यह तो अग्नि होते हैं। अतः किसी भी संबंधों के मध्य यह दूरियां पैदा करने का कार्य करते हैं। परंतु नौकरी में इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप छात्र हैं, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो 6ठे भाव में बैठकर सूर्यदेव आपको सरकारी क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करेंगे, उसमें सफलताएं देने का कार्य करेंगे। इस अवधि में आप अपने विरोधियों पर हावी रह सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामले यदि इस अवधि में आते हैं, तो आपको उसमें आपके ही हक में फैसले आएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए, तो इसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु 6ठे स्थान में बैठकर सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः खर्चे की अधिकता रह सकती है। बाहरी स्थानों से आपके संपर्क तो बनेंगे। आप यदि किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े हैं, तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु अपने व्यय पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, तो आपके 6ठे स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। यह जीवन में संघर्ष की अधिकता देने का कार्य करते हैं, क्योंकि 6ठा भाव तो संघर्ष का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है, शत्रुओं का होता है, व्याधि का होता है। और इस भाव के स्वामी का, सूर्य का आपके पंचम में बैठना छात्रों के लिए तो अत्यंत ही सफलतादायक रह सकती है। अब किसी भी प्रकार की शिक्षा में आपको इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। उच्च शिक्षा में भी आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती है।
आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं इस अवधि में निश्चित रूप से बनेंगे। परंतु अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस अवधि में संबंधों में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः आवश्यक है कि आप किसी भी प्रकार के संबंधों की गरिमा को बनाकर रखें, क्योंकि किसी भी प्रकार का संबंध भावनाओं से ही जुड़े हुए होते हैं और सूर्य तो अग्नि होता है। व्यापारियों को इस अवधि में कुछ वित्तीय परेशानियां भी हो सकती है, अतः उनको अपने व्यापार क्षेत्र में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आप यदि ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो इस अवधि में यह भी आपके लिए संभव होगा और इसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। प्रेमी जनों को थोड़े से धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह तो क्रोध के देवता है, यह तो अग्नि है। प्रेम की शीतलता को यह समाप्त करने का कार्य करता है। यह प्रेमी जनों के मध्य दूरियां पैदा करने का कार्य कर देता है। अहंग के कारण, स्वाभिमान के कारण प्रेम की समर्पण समाप्त हो जाती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने मन पर, अपने धैर्य पर, अपने बुद्धि पर निश्चित रूप से इस अवधि में यदि ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न होगी। संतान संबंधित कुछ समस्याएं इस अवधि में आ सकती है, अतः उस पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि सूर्य देव के बीज मंत्रों का जाप करें। सूर्य को निश्चित रूप से प्रतिदिन जल देना भी आपके लिए आवश्यक होता है। मंत्रों में तो एक शक्ति होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश होता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए नए विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।